हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरे हाथ में है फिश ऑयल कैप्सूल का एक बॉक्स। 60 कैप्सूल आते हैं इसमें। 1000 mg का होता है, जिसको अगर आप लेते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। खासकर सर्दियों के मौसम में ही फिश ऑयल कैप्सूल का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा और अच्छी तरीके से बॉडी आपका इसका फायदा उठा पाएगी। तो आज हम जानेंगे फिश ऑयल के बेनिफिट्स के बारे में और फिश ऑयल को कैसे यूज करना है और क्या क्या बॉडी में आपके चेंजिंग लाएगा फिश ऑयल कैप्सूल ही। अगर ये फिश ऑयल कैप्सूल के साथ साथ ओमेगा 3 इसमें होता है, फिश ऑयल में होता है, अगर ये ओमेगा 6 ओमेगा 9 भी मिल जाए तो और भी ज्यादा इसमें यानी कि हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स करेगा। तो फिश ऑयल फैटी एसिड के साथ साथ जो आपकी बॉडी में फैट तो रिड्यूस करता है, इसके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स है। स्टेप बाय स्टेप करके हम फिश ऑयल के बेनिफिट समझेंगे, जिसमें आप सर्दियों के मौसम में खाएं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो। लेकिन फायदा जानने से पहले, आई मेड दिस वीडियो फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली। सिर्फ मैं शिक्षा के उद्देश्य से इस वीडियो को बना रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर बाय करना है फिश ऑयल या कैप्सूल तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके बाय करेंगे। कैश ऑन डिलीवरी आपके घर पर आपकी फैमिली मेंबर तक वो चीज पहुंच जाएगी। आपको खरीद करके, किसी भी गल्फ कंट्रीज के रहने वाले हैं तो खरीद कर रखने की जरूरत ही ना कि 2 साल बाद जाएंगे तो लेके जाएंगे। आप यहीं से ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर ये फिश ऑयल कैप्सूल आपकी फैमिली में पहुंच जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं फटाफट फिश ऑयल कैप्सूल में क्या बेनिफिट्स हमारे बॉडी के लिए करता है, हमारी बॉडी के लिए क्या बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसमें हम जान लेते हैं कि फिश ऑयल कैप्सूल में एक तरीके से फैटी एसिड तो होता है, ईपीए और डीएचए फार्मूला भी काम करता है। अब आप कहोगे ईपीए डीएचए क्या है, तो इसमें हम डीप में नहीं जाना चाहते, लेकिन आपको हम सर से शुरुआत इसकी करेंगे। अगर आप फिश ऑयल कैप्सूल का 1000 mg का 1250 mg का कैप्सूल आते हैं, इसके छोटे कैप्सूल भी आते हैं जो 500 mg तक के हो सकते हैं। लेकिन अगर 1000 mg का 24 आवर में एक आप ले रहे हो या आप दिन में 2 बार ले रहे हो, एक चीज मैं बता दूं, तो कोई मेडिसिन नहीं ना, ये एज ए फूड सप्लीमेंट है। अब फूड सप्लीमेंट आप एज ए कोई भी कंज्यूम कर सकता है। अगर आपको लगता है कि बॉडी में कोई भी और डिजीज के तहत हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए तो एज यू लाइक आप जरूर कंसल्ट कर लीजिए, ठीक है, अपने नजदीकी डॉक्टर से। इसके अलावा फिश ऑयल कैप्सूल को मैं सर्दियों के मौसम में ही यूज करना आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले डीएचए फार्मूला इसमें होता है जो हमारे ब्रेन को शार्प करता है, जिससे कि हमारे सर पे भारीपन होना, सर दर्द होना या अनिद्रा होना यानी कि नींद ना आना एक तरीके से, और एक तरीके से देखा जाए तो भारीपन बना रहता है, तो ये सब चीजों को एक तरीके से खत्म कर देता है। अब मैं कह चुका हूं पहले ही कि ये फूड सप्लीमेंट है, मेडिसिन नहीं ना। मेडिसिन का मतलब होता है आप खाएं आप ठीक हो गए या आपको उतने घंटे तक आराम मिल गया। ये फूड सप्लीमेंट है, आपको एक कैप्सूल से रिस्पॉन्स नहीं होगा, आपको डेली बेस पे आपको इसको यूज कंज्यूम करना पड़ेगा। सबसे पहले हम डीएचए फार्मूला के बारे में बात कर रहे थे, तो ये ब्रेन के यानी कि ब्रेन को शार्प करता है, हमारी याददाश्त को इंप्रूव करता है। इसके साथ साथ हमारी आंखों की चमक, आंखों की रोशनी और आंखों के ड्राइनेस यानी कि जो आंखें लगती है मोबाइल चलाने के बाद सूखी सूखी, तो वो चीज को ये एक तरीके से हमारी आंखों में लुब्रिकेट कर देता। अब यही चीज जाकर के हमारे चीजों को यानी कि बॉडी के सिस्टम को, बहुत सारी चीजों को चेंज करता है। तो सबसे पहले आपका ब्रेन का हो गया, याददाश्त का हो गया, ये आंखों की नजरों का हो गया, आंखों में जो ड्राईपन आता है, सूखा सूखापन लगता है, उन सब चीज को ये मेंटेन कर देता है। इसके बाद हमारी स्किन पर आ जाओ, तो फिश ऑयल कैप्सूल जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा ही मुफीद है। अगर हमारे स्किन में छोटी छोटी चीजें यानी कि एक्जिमा है, दाद है, या एक तरीके से कोई भी स्पॉट है या ईचिंग है, कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम्स है, फिर मैं कहूंगा ये मेडिसिन नहीं ना, ये एज ए फूड सप्लीमेंट है। और इसमें जो भी चीजें, इसमें ओमेगा 3 जो पाया जाता है फिश ऑयल में, अगर इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 ओमेगा 9 भी हो तो और ज्यादा इंप्रूवमेंट आपकी बॉडी में बेनिफिट्स के रूप में कर सकता है। लेकिन अगर ओमेगा 3 है तो, क्योंकि फिश ऑयल में ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 ओमेगा 9 नहीं होता है, ये फैटी एसिड होता है एक तरीके से, डीएचए और ईपीए फार्मूला पर काम करता है। तो फिश ऑयल आपकी स्किन के लिए ज्यादा मुफीद है। अगर किसी भी तरह की डिजीज है स्किन से रिलेटेड, अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाई जा रही है, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन, क्योंकि फूड सप्लीमेंट कोई भी किसी भी उम्र में ले सकता है। अब बस 1000 mg की अगर कैप्सूल है फिश ऑयल में है तो बच्चे वगैरह यूज ना करें, क्योंकि उनको कोई जरूरत नहीं ना। अगर आप 25 एबव 30 एबव हो चुके हैं तो आप फिश ऑयल कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। तो चलो ठीक है भाई, अब नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं, वो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा, लेकिन इसके बेनिफिट्स के बारे में हम और आगे बढ़ेंगे। तो दूसरी चीज ये है कि आपके ये बॉडी में जो भी चीजें हैं, यानी कि एक तरीके से ये फैटी एसिड होने के साथ साथ हमारे बॉडी के फैट को रिड्यूस करता है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। अब ये एक तरीके से मैं सर्दियों के मौसम में, क्योंकि अक्सर लोग के एड़ियों में दर्द हो जा रहा है, घुटनों में दर्द हो जा रहा है, कोहनी में दर्द हो जा रहा है,
कंधे पे दर्द हो जा रहा है, गर्दन पे ब्लड सर्कुलेशन डैमेज कर रहा है, और अगर ये धूप और गर्मी हो जाएगी तो वो आदमी सही हो जाएगा। तो क्या ब्लड सर्कुलेशन ही डैमेज हो रहा है, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी नसों में जो खून दौड़ रहा है उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा बढ़ गई, जिसमें से हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही से प्रॉपर नहीं हो पा रहा, और वो चीज हमारे लिए दिक्कत करता है और आगे ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, इसलिए पेन क्रिएट होता है। तो ऐसी सिचुएशंस में फैटी एसिड होने के साथ साथ ये हमारी बॉडी में एक तरीके से फैट रिड्यूस करता है और साथ साथ हमारी रक्त की यानी कि खून की नलियों को भी क्लीन और साफ रखता है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। अब इससे रिलेटेड अगर हम जानना चाहते हैं, जैसे कि बहुत लोग गठिया है या कहीं पे सूजन है, तो सूजन किस वजह से हुई, मान लो ये नस है और यहां पर क्लॉटिंग हो गई और आगे प्रॉपर में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, तो आप ट्राई कर सकते हो, अपनी मुट्ठी बंद कर लो या हाथ यहां से पकड़ लो, ब्लड सर्कुलेशन रोक दो। तो ऐसी कंडीशन में आपका वो अंग आपके काबू पे नहीं रहेगा, काम नहीं करेगा। ठीक है, तो वो क्या ब्लड सर्कुलेशन पे ही डिपेंड करता है आपका सब कुछ सिस्टम। अगर ये ब्लड सिस्टम यहां पे नहीं जाएगा तो आपका ये कैप्चर नहीं कर पाएंगे, कोई भी चीज पकड़ नहीं पाएंगे, आपका काबूपन नहीं इसमें रहेगा, आपका कमांड नहीं रहेगा इस हाथों पर। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी में। तो बॉडी में जब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो भैया क्लॉटिंग कहीं पर भी हो सकती है बॉडी में, किसी भी पार्ट में। अगर हार्ट में होगी तो हार्ट डिजीज आपको होना होना है, और उसके लिए वगैरह वगैरह बहुत ही लॉन्ग और बहुत ही कॉस्टली सिस्टम में ट्रीटमेंट है। अब ये फिश ऑयल फैटी एसिड होने के साथ साथ हमारे ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। अब ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में है वो धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएगी, चाहे वो आपकी हार्ट डिजीज हो, चाहे आपकी ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड हो, गठिया बाई हो, कहीं पर भी मस्कुलर पेन हो रहा हो या कहीं पे ज्वाइंट्स पेन हो रहा हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को दूर कर देता। साथ साथ आपकी हड्डियों में जो कैल्शियम की कमी होने की वजह से दिक्कत आ जाती है उसको भी इंप्रूव करता है। अब देखो भाई, कैल्शियम चाहिए हड्डियों को, तो कैल्शियम आप ले सकते हो, लेकिन क्या है ना कि आप कैल्शियम लेते नहीं हो। आपको कम से कम 1000 mg का कैल्शियम तो रोज कंज्यूम करना ही चाहिए फूड से। अगर वो चीज नहीं हो पाता तो आप एज ए डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता। लोगों के पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी पसली टूट जाती है, तब जाके डॉक्टर्स बताता है कि आपकी हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा बहुत कम है और आपकी हड्डियों में एक तरीके से ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। अब ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, अब इसके डिफिनेशन में जाएंगे तो बहुत डीप में जाना पड़ेगा, हम शॉर्टकट में बताते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी चीज है जिससे हड्डियों में एक तरीके से जाल पड़ जाता है, हड्डियां हमारी बहुत वीक हो जाती है, जरा से स्लिप करने पर हड्डियां हमारी टूट जाती है। तो ऐसी कंडीशन में फिश ऑयल कैप्सूल आपकी उन बोन्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है और बहुत ज्यादा एक तरीके से मजबूत भी करता है। तो ऐसी चीजों में आप सर्दियों के दिनों में तो फिश ऑयल का यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा बॉडी में हर जगह पे। ठीक है, तो आपका एक तरीके से ये बोन्स को भी मेंटेन करता है। इसके अलावा फिश ऑयल कैप्सूल पूरी बॉडी पे वर्क करता है, जहां पर भी इसको लगता है वो ऑटोमेटिकली वो चीज वर्क करना शुरू कर देता है। फिश ऑयल कैप्सूल बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपके घर में माँ बाप बूढ़े हैं, अगर हाथ पैर में दर्द है, सूजन है, गठिया बाई है, या सर्दी को जैसे कोई दर्द है, कोई नस चमक रही, तो ऐसी कंडीशन में फिश ऑयल कैप्सूल का यूज करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। और फिश ऑयल कैप्सूल अगर जो भी बंदा यूज करेगा उसकी बॉडी में हीटिंग गर्मी बनी रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन सही से होगा। ऐसी कंडीशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में जाड़े के दिनों में, सर्दियों के दिनों में क्रिएट नहीं होगी, और आपका हार्ट भी मजबूत बनेगा और आपका हार्ट भी प्रॉपरली वर्क करेगा। ये जो इंफॉर्मेशन दी मैंने ये एजुकेशन पर्पज से दी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी डिजीज है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए और बोल दीजिए कि फिश ऑयल कैप्सूल हम इन दवाओं के साथ यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो डॉक्टर बोलेगा एज यू लाइक, आप कर सकते हो, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और साथ साथ में ये एज ए फूड सप्लीमेंट है, तो फूड सप्लीमेंट में हम चाहे मछली खाएं या मछली का कैप्सूल खाएं, इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं ना। ये मेडिसिन नहीं ना कि आपको दिक्कत करेगी, बस बच्चे वगैरह थोड़ा सा ध्यान दे कि ना इसको यूज करें। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं आपको इसको फिश ऑयल सर्दियों के दिनों में खाने के लिए रिकमेंड कर रहा हूं तो आप बेशक बेझिझक होकर खा सकते हैं, लेकिन खाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर ले और डॉक्टर के बेस पर ही आप इस फूड सप्लीमेंट का यूज करें। वैसे तो कोई भी कर सकता, लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आपकी बॉडी में पता नहीं क्या सिस्टम है, आपकी बॉडी पता नहीं किस दुख को झेल रही है, मुझे तो नहीं मालूम ना। मैं तो स्पेशली इस फूड सप्लीमेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी कि फिश ऑयल कैप्सूल के बारे में डेडिकेटेड वीडियो बेनिफिट्स के बारे में बता रहा हूं, जो आपके लिए बेनिफिट्स हो। ऐसे बहुत सारी वीडियोस मैं बनाता हूं जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है और आपको कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन देती है। तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ मिलता रहूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए मासला।